नमस्कार प्यारे सहपाठियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन और क्लासेस में भी कई बार आ जाता है। चाहे कॉम्पिटिशन की बात करें, चाहे टेक की बात करें, या हम चाहे कोई HSSC का एग्जाम ले, सेंट्रल का कोई एग्जाम ले, फैक्टर से मल्टीपल से तो हर बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने मेरी जो पिछली वीडियो डिविजिबिलिटी वाली, उससे रिलेटेड भी आ जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल शुरू करने जा रहे हैं। साथ में प्यारे सहपाठियों दोस्तों, आपने आपके साथ जो आपके पास में होनी चाहिए, फेयर नोटबुक होनी चाहिए, ताकि आप राइट डाउन करते रहो साथ ही साथ। पहले समझना है अच्छे ढंग से, आसान सा टॉपिक है, देखिए शुरू करेंगे। फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, पहले मैं ना इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू द गिवन नंबर। देखिए, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणन खंडन। संधि विच्छेद यदि हम इसकी करें तो गुणन प्लस में खंडन, यानी कि गुणा के रूप में हिस्से कर देना, बंटवारे कर देना, पार्ट कर देना, भाग कर देना। तो फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स इज ऑलवेज हमेशा होते हैं लेस देन, छोटे होते हैं, एंड इक्वल टू या उसके बराबर होते हैं, किससे? द गिवन नंबर, दी हुई संख्या से। जैसे मैंने तो एग्जाम्पल अच्छा है ना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर्स के, वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने राइट डाउन कर लेना, नोट कर लेना है। नंबर वन यानी कि एक, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कि वन है ना, प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता ही होता है, यानी कि हर एक नंबर वन से डिवाइड होता है, यानी कि हर एक नंबर जो है वन से डिवाइड हमेशा होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या रहेगा कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर एक संख्या खुद का, इटसेल्फ का मतलब खुद का, यानी कि सम का फैक्टर होता ही होता है, यानी कि प्रत्येक नंबर खुद से डिवाइड होता ही होता है। एक ना एग्जाम्पल की मदद से आपको सारा डिटेल का समझ में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, मान लिया कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 24, कि 24 के 24 के सभी फैक्टर लिखने हैं आपने। तो कैसे लिखेंगे देखिए। और कई बार ना ये भी आ जाता है, पीछे आते हैं एग्जाम में, कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि कोई भी नंबर दे देगा यहाँ पे, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं? तो 24 के फैक्टर कितने होंगे? देखिए, मैंने बताया था वन इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ, देखो मैंने लिखा वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो है हर एक नंबर का हमेशा फैक्टर होता है, तो वन हो गया प्रोडक्ट, यानी कि वन से डिवाइड होता है। 24 किस से डिवाइड होता है? वन से होता है। यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी काम आएगा, जो मैंने पिछली वीडियो आपकी बनाई, वो जरूर सभी बच्चे देखें और उनको समझें और नोटबुक पे राइट डाउन करते रहें, तभी समझ में आएगा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली करोगे ना, उतना ही आपको आगे लेके जाएगा। छोड़ना नहीं होता, डेली आपने थोड़ा करके करना होता है। थोड़ा कर लो लेकिन पक्का सॉलिड करो। 24 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। मैंने डिविजिबिलिटी में रूल बताया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना। 24 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 24 का यूनिट डिजिट 4 है, और एक ऐसी संख्या जिसका इकाई क्रम 4 हो, 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं। ये वाला डिजिट देखना, ये यूनिट है, तो ये कैंसिल होता है। इकाई क्रम तो इकाई क्रम, तो 4 आ गया ना, तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये क्या 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से, कहीं 3 से डिवाइड होगा? यस होगा।
क्यों? क्योंकि देखो 3 वाला रूल मैंने बताया था, ऐसा नंबर जिनके डिजिटों का सम 3 से डिवाइड हो, या टेबल देख लो 3 8 जा 24, 4 और 2 6, 3 2 जा 6, 6 देखो दोनों डिजिटों का सम करना है, 6 बैठ रहा है, 6 बन रहा है ना इनका सम इन डिजिटों का, तो 6 जो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। और किससे हो रहा है ये डिवाइड? 4 से हो रहा है, 4 6 जा 22, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है। 5 से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है, 6 से होगा ये। अच्छा मैंने बताया था 6 वाला रूल, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी भाग होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, तो वो 6 से हमेशा डिवाइड होगा, 7 से नहीं होगा। सभी बच्चों को ये रिक्वेस्ट है, डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देख लेना, तभी फायदा है आपको समझने का। और उसके बाद कल जो आपको तो आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे नंबर्स का, वो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, उसके बाद फैक्टर्स और मल्टीपल, फिर आपको नंबर समझ में आएंगे और इंटरेस्ट भी बनेगा, मजा भी आएगा तुम्हारे को। और कोई भी काम यदि हम इंटरेस्ट के साथ करेंगे, हमारा इनकी 100% मेहनत डालेंगे ना, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब 7 से डिवाइड नहीं होता ये, ठीक है। 8 वाला रूल मैंने बताया था, 8 3 जा 24 हो रहा है जी, 9 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा। अच्छा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनाइए। किसी भी नंबर के ऐसे 2 कंटिन्यू फैक्टर, दोबारा ध्यान से सुनिए ना, किसी भी नंबर के ऐसे 2 कंटिन्यू फैक्टर, 2 कंसेक्टिव कंटिन्यू यानी कि फैक्टर्स आ गए आपके, जिनकी मल्टीप्लाई वो बैठ रही है, वो बन रही है जिसके आप जिस नंबर के आप फैक्टर कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जैसे ये मैं नहीं जानता कि क्या करना। देखो 4 और 6 देखो ऐसे कंटिन्यू फैक्टर हो गए 24 के, जिसकी मल्टीप्लाई 24 बन गई है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को छोड़कर के 3 से डिवाइड करो पहले 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो अगला फैक्टर निकल के आएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ गया, अगला फैक्टर आ गया, और 1 से करोगे तो 2। और मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, टॉपिक लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, इसको आपने ढंग से लिख लेना है और ध्यान से समझ लेना है। फिर भी कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट जरूर आप कर देना। क्लियर? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। एक और हमारा हम ना एक कोई एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाते हैं। जैसे माफ करना है थोड़ा ना, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपके लिए स्पेशली, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, मैंने एक नंबर लिया, मान लिया 100 ले लिया, 100 कि 100 के सभी फैक्टर निकाल दो। अच्छा क्वेश्चन क्या था, देखो पिछले में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन हो जाता है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24 लगा दो, मान लिया कोई भी नंबर आपको दे देगा, पूछ लेगा कितने फैक्टर होंगे इसके, तो पॉजिटिव वाले लेने भाई, नेगेटिव वाले नहीं लेने। 24 के कितने फैक्टर होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24? योर आंसर इज 8। ओके, राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 100 पे आपने सभी फैक्टर निकालने हैं। 100 के सभी गुणनखंडन कीजिए, 100 के सभी गुणनखंडन लिखिए, क्या बनेंगे, देखो एक तो 1 बनेगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 2 बनेगा तो फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, देखो समझ नहीं बैठ, 1 बैठा, 1 जो है डिवाइड, 1 + 0 + 1 बैठा, 1 जो है डिवाइड नहीं होता। 4 से हो रहा है, देखो लास्ट में 2 डिजिट आ गए, देखो मैंने बोला था ऐसे नंबर जिनके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो, 0 हो, या लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर जो है कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से भी होगा, 5 से होगा सर, यस होगा, यूनिट डिजिट 0 आ गया। 6 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 से होगा, नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा, 10 से हो रहा है। अब देखो 10 और 10 ले लो आप, 10 और 10। अब ऐसे 2 कंटिन्यू, कोई और फैक्टर नहीं बनेगा जिसकी मल्टीप्लाई करने पे आपका 100 बनेगा, सिर्फ 10 के साथ 10 का ही कॉम्बिनेशन है, रिलेशन है, जिसकी मल्टीप्लाई करने पे ये 100 नंबर बनेगा। अब आपने क्या करना है, इस 100 को 5 से डिवाइड कर दो पहले, कितना बना नंबर, सर जी 20 आ गया। 4 से डिवाइड करोगे इसको, कितना बना, 25 आ गया। अब 2 से डिवाइड करना है, पहले 5 से करो डिवाइड 100 को,
फिर 4 से करो, फिर 2 से, फिर 1 से। तो 2 से करोगे तो 50 आ गया और 1 से करोगे तो 100 आ गया। तो देखो ये सभी फैक्टर्स निकल के आ गए, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। अब कितने फैक्टर हो गए? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 100? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इसके फैक्टर बनेंगे 100। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपने होमवर्क में रहेगा। आपको क्वेश्चन क्वेश्चन 3 रहेगा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, कमेंट आपने जरूर करना है, कमेंट कर देना चाहिए। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, एक तो आपने करने हैं 70 के और एक आपने करने हैं प्यारे विद्यार्थियों 120 के, यानी कि इन 2 नंबरों के आपने फैक्टर्स निकालने हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक चल रही है क्या नहीं। बिल्कुल ओके चल रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपके लिए ना होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, 70 और 120 के आपने फैक्टर्स राइट डाउन करने, कमेंट कर देना जरूर। जो अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे प्यारे सहपाठी हो, दोस्त हो, आपने सभी ने कमेंट जरूर करना है 70 के और फैक्टर और 120 के और फैक्टर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यहां पे लिख देते हैं फैक्टर्स क्या होता है। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल, इसको ना हिंदी में गुणज बोलते हैं, या इसका वर्ड एक और अपवर्त्य भी बोलते हैं। इसको अपवर्त्य, अपवर्त्य बोलते हैं या गुणज बोलते हैं। देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, फिर समझ में आ जाएगा आपको, समझा देता हूं। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द गिवन नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो हमेशा होता है ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा होता है या इक्वल होता है इससे, द गिवन नंबर से। मल्टीपल को हिंदी में जो वर्ड बोलते हैं ना, इसका वर्ड है, 2 वर्ड ध्यान रखना आपने। एक तो रखना ध्यान अपवर्त्य और एक आपने याद रखना गुणज। ठीक है, गुणज होता है जिसमें जो चीज हो। ठीक है, जैसे मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू द गिवन नंबर। दी हुई संख्या के इक्वल मिलेगा या बड़ा मिलेगा, छोटा कभी भी नहीं मिलता। फैक्टर्स में होता है, फैक्टर्स में क्या था, किसी भी नंबर का फैक्टर्स उस संख्या के इक्वल या उससे छोटे मिलेंगे, बड़े कभी भी नहीं मिलते। इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा, बस इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ 1-2 मिनट टोटल होती है। मैंने ना एक ये बनाया कि राइट, ये क्वेश्चन बनाया फॉर एग्जाम्पल, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, मैंने लिख दिया कोई भी नंबर ले लो, पहले लिख कि 12 के पहले 5 मल्टीपल आपने राइट डाउन करना है। तो पहले 5 देखो मैंने क्या बोला, उस नंबर के इक्वल, यानी कि 12 के बराबर होंगे। एक तो 12 से छोटे नहीं मिलेंगे, 11 10 9 8 7 6 नहीं मिलेंगे, यानी कि उसकी टेबल जिसके अंदर 12 होता है और किस डिवाइड, और किस नंबर को डिवाइड करता है, 24 12 3 36, टेबल लिख दो बस, 48 और 12 5 6। ये पहले 5 मल्टीपल हो गए, पहले 5 मल्टीपल हो गए 12 के। क्लियर, एक में ये राउंड डाउन कर लेना, इसलिए एक में क्वेश्चन यहां पे बना रहा हूं आपके लिए। देखो मैंने लिखा राइट 6 फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख दिया मैंने कि 15 के पहले 6 मल्टीपल, यानी कि 15 के टेबल आप 6 टाइम तक लिख दो। 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, 45, 60, 75 और ये बन गया आपका 90। क्या बनेगा 90। तो 1 2 3 4 5 6, 15 बन जा 15, 15 टू जा 30,
15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, बस बिल्कुल इजी है, इजी कंसेप्ट है ना बिल्कुल। तो आपके लिए होमवर्क में इसका क्वेश्चन हो रहेगा, एक क्वेश्चन मैंने दिया है फैक्टर्स का और एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा। तो राइट डाउन आपने कर लेना है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 14 एंड 20। इसके ना इन दोनों नंबरों के आपने पहले 4 मल्टीपल राइट डाउन करने हैं। तो कमेंट जरूर करना है सभी बच्चों ने। उम्मीद है आप सभी को ये जो 2 कंसेप्ट आपको बताए गए हैं फैक्टर्स और मल्टीपल, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो कमेंट आपने जरूर कर देना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। थैंक यू, जय हिंद।